2001 के अक्टूबर में जब अमेरिका के कदम अफगानिस्तान की जमीन पर पड़े थे तो दुनिया आतंक के अंत का आगाज समझ रही थी, लेकिन तालिबान फिर जिंदा हो उठा है। सवाल यह है कि 2 दशक की इस जंग में अमेरिका को हासिल क्या हुआ। तालिबान से जंग में नाटो देशों के 3,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अमेरिका के 2,300 से ज्यादा जवानों ने जान गंवाई। 20,000 से ज्यादा फौजी विकलांग हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अफगानियों को हुआ है। 60,000 से ज्यादा अफगान सुरक्षा कर्मी इस दौरान मारे गए और इससे दोगुनी संख्या में अफगानिस्तान के लोगों की जान गई। युद्ध कहीं भी हो, कोई भी लड़े, जंग का पहला शिकार इंसानियत ही होती है। अफगानिस्तान में भी यही हुआ है। बावजूद इसके कई मुल्क अब भी जंग की जहनी बीमारी में जी रहे हैं। इनमें पहला नाम चीन का है, जिसकी जंगी सनक का एक और सबूत सामने आया है। आप खुद देखिए। अगर कोई भी विदेशी ताकत हमको आंखें दिखाने या दबाने की कोशिश करती है तो उसे चीन के 140 करोड़ लोगों की फौलादी ताकत से निपटना होगा। हम ऐसी विदेशी ताकतों का सिर कुचल देंगे, खून बहा देंगे। माओ की तरह की जैकेट पहनकर, माओ की तरह ही मक्कारी से बीजिंग के तानाशाह ने दुनिया को धमकाया, बताया कि हथियार है, ताकत है, दौलत है, शोहरत है, भले ही दिखावे की है। लेकिन जिनपिंग के दुनिया को धौंस दिखाने के चंद घंटे बाद ही माओ के मुल्क का एक और पागलपन सामने आ गया। ये जो मटमैले रंग की तस्वीर देख रहे हैं, असल में ये चीन की साजिश का नया विस्तार है। तस्वीरों में जो छोटे छोटे गोल से घेरे नजर आ रहे हैं, ये असल में जमीन पर बने वो ठिकाने हैं जिनमें चीन मिसाइलें तैनात कर रहा है और आगे भी करेगा। जानना चाहते हैं क्यों? तो समझिए। चीन ने 100 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रखी हैं। इन मिसाइलों को रखने के लिए अंडरग्राउंड ठिकाने तैयार कर लिए हैं। मिसाइलों को रखने के लिए तिब्बत की ही तरह चीन के कब्जे वाले एक और इलाके इनर मंगोलिया में अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए गए हैं। खास बात यह है कि चीन कई महीनों से चोरी छिपे ये काम कर रहा था, लेकिन आसमानी कैमरों ने माओ के वारिसों की करतूत सरेआम कर दी। इसीलिए अमेरिका चौकन्ना हो गया है। I think what is fair to say is that these... अब तक मिले रिपोर्टों और घटनाक्रमों को देखकर मुझे लगता है कि चीन का परमाणु कार्यक्रम पहले की तुलना में बहुत तेजी से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा। चीन का ये निर्माण चिंता का विषय जरूर है। इससे चीन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इतना तय है कि परमाणु खतरे से निपटने के लिए कारगर उपायों को अमल में लाने की जरूरत बढ़ गई। तेजी से हो रहा निर्माण अब किसी से छिपा नहीं। इससे ये बात भी साफ हो गई कि चीन ने दशकों पुरानी अपनी परमाणु नीति को ताक पर रख दिया है। अमेरिका की ये परवाह लाजमी है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच की अदावत उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां से ताकत की जोर आजमाइश शुरू होती है। साथ ही चीन का 100 से ज्यादा मिसाइलें बनाना खास तौर से अमेरिका को टारगेट में रखकर बनाया गया प्रोजेक्ट है। चीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इनके पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। 12,000 किलोमीटर पर निशाना लगा सकता है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों की खेप वाला चीन 100 नई मिसाइलें क्यों बना रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला जश्न में जिनपिंग ने चीन की मिलिट्री पावर को बढ़ाने की बात कही थी। 24 घंटे के भीतर ही चीन की नई साजिश सामने आ गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे सिर्फ अमेरिका ही वजह है। ड्रैगन की विस्तारवादी बुद्धि से दुनिया वाकिफ हो चुकी है। जमाना जानता है कि चीन का अगला टारगेट ताइवान है, जिस पर वो आज नहीं तो कल हर हाल में कब्जा करेगा। लेकिन अमेरिका चीन के मंसूबों में सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। बीजिंग को पता है कि जिस दिन उसने ताइवान पर अपने फाइटर जेट उतारे, उसी दिन अमेरिका बीजिंग पर बारूद बरसाने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए नापाक मंसूबे को अंजाम देने से पहले जिनपिंग पुख्ता तैयारी कर लेना चाहते हैं, जिसके लिए चीन उत्तर पश्चिम शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में 100 से ज्यादा साइलो तैयार कर रहा है। साइलो एक तरह का स्टोरेज कंटेनर होता है जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों को रखा जाता है। चीन जानता है कि कोरोना के कहर के बाद दुनिया उससे खार खाए हुए है। जो अमेरिका अपने एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोरोना वायरस ने उसी अमेरिका में लाखों जानें तो ली ही, अमेरिका को धमकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
बदला लेने के लिए अमेरिका चीन के एटमी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। इसीलिए चीन ने इन सुरंगों को ऐसे डिजाइन किया है कि एटमी जखीरे और मिसाइलों को जमीन के नीचे ही एक जगह से दूसरी जगह महफूज ठिकाने तक पहुंचाया जा सके। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।